तो हम लोगों ने देखा था एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग में हम लोगों ने क्या देखा कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं, एरर्स क्या होते हैं, उसके बाद एक्सेप्शंस और एरर्स को कैसे हैंडल किया जा सकता है। ठीक, फिर हमने देखा कि एक्सेप्शंस को हैंडल करते वक्त हम लोग कौन से ब्लॉक्स यूज़ करते हैं, जैसे ट्राई ब्लॉक हुआ, कैच ब्लॉक हुआ, फाइनली ब्लॉक हुआ। जी, ठीक है। तो अगर हमें ट्राई कैच और फाइनली यूज़ नहीं करना है तो हम थ्रो कीवर्ड के थ्रू हम लोग एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि थ्रोज कीवर्ड के थ्रू हम लोग कैसे एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा था थ्रो, आज हम देखेंगे थ्रोज। ठीक है, तो थ्रोज कीवर्ड का जो प्रयोग है वो एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। हम लोग इसको एक्सेप्शन को थ्रो नहीं करते। ठीक है, थ्रो कीवर्ड जो है वो एक्सेप्शन को थ्रो करता है, लेकिन थ्रोज कीवर्ड के थ्रू हम लोग एक्सेप्शन को सिर्फ डिक्लेयर करते हैं कि हाँ ये एक्सेप्शन हो सकता है। थ्रोज कीवर्ड का जो यूज़ है वो नॉर्मली हम लोग चेक एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको ट्राई कैच के साथ एक्सेप्शन हैंडल नहीं करना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि थ्रोज कीवर्ड के साथ इसे उस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। थ्रोज कीवर्ड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो थ्रोज कीवर्ड है वो मेथड जो लिखते हैं हम उस मेथड को ही हम थ्रोज कीवर्ड के साथ मेथड सिग्नेचर के साथ थ्रोज कीवर्ड लिखते हैं और उसके सामने एक्सेप्शन लिख देते हैं कि जो भी एक्सेप्शन हमें आने की संभावना है ऐसा लगता है तो वो एक्सेप्शन हम वहाँ पे लिखते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास नेस्टेड ट्राई ब्लॉक्स है, एक ट्राई के अंदर एक और ट्राई ब्लॉक है। ठीक है, तो अगर हम किसी एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहते हैं आउटर ब्लॉक में, ठीक है, तो और एक्सेप्शन आ रहा है इनर ट्राई ब्लॉक में, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि हम थ्रोज कीवर्ड का यूज़ करते हैं और जो थ्रोज कीवर्ड है वो क्या करता है कि आपके मेथड में डिफ़ाइन किए गए थ्रोज कीवर्ड के जो एक्सेप्शंस है वो आउटर ट्राई ब्लॉक हैंडल करता है उससे। ठीक है, थ्रोज कीवर्ड का प्रयोग करते हैं हम कि मेथड में डिफ़ाइन किए गए जो थ्रोज कीवर्ड है सभी एक्सेप्शंस के नाम लिख देते हैं उसके आगे, और जो एक्सेप्शंस आते हैं वो एक्सेप्शंस कौन हैंडल करता है, फिर आउटर ट्राई ब्लॉक हैंडल करता है, इनर ट्राई ब्लॉक उसे हैंडल नहीं करेगा। एक्सेप्शंस थ्रोज कीवर्ड का सिंटैक्स क्या है, देखिए यहाँ पे मेथड का ये है, सबसे पहले हमें देना होगा रिटर्न टाइप, फिर देंगे मेथड नेम राउंड पैरेंथेसिस, फिर आएगा ये थ्रोज कीवर्ड। ओके, थ्रोज कीवर्ड के बाद हम लोग यहाँ पर देंगे जो भी हमें लगता है कि एक्सेप्शन आने वाला है उस एक्सेप्शन क्लास का नाम। मान लीजिए कि हमें लग रहा है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा तो हम लोग यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन देंगे, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आएगा तो हम लोग यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन देंगे। तो ऐसे, और फिर यहाँ पे मेथड का कोड आएगा, मेथड की बॉडी आएगी यहाँ पर। क्लियर है ये? जी। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हमें एक्सेप्शंस आते हैं, तो एक्सेप्शंस को हैंडल करने से पहले हमें इनके बारे में जो जानकारी है, जैसे कि हमने कुछ एक्सेप्शंस देखे थे पहले। ठीक है, तो कौन से एक्सेप्शंस देखे थे हमने, अरिथमेटिक एक्सेप्शंस हमने देखा था। ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शंस हम लोगों ने नॉर्मली कब आता है एक्सेप्शंस, ऐसे जब डिवाइड बाय ज़ीरो करते हैं कोई, ठीक है, तब क्या आता है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट होता है। ठीक, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, हाँ ये एक्सेप्शन हमने नहीं देखा था। क्लास कास्ट एक्सेप्शन मान लीजिए कि हमारे पास ए नाम का एक क्लास है और बी नाम का एक क्लास है। ठीक है, तो अगर हम लोग ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा,
ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सिंटैक्स क्या है? ए, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिखा इक्वल्स टू न्यू ए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सिंटैक्स है हमारा। तो इससे ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? जी सर। हाँ। अब ये ए जो है ये एक हमारे पास एक क्लास है, और बी ये जो है ये दूसरा एक सेपरेट क्लास है। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे कि यहाँ पे न्यू बी, मतलब बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और उसको कलेक्ट कहाँ करो? ए क्लास के रेफरेंस में। तो ये पॉसिबल है क्या? तो ये इस तरीके से ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक्सेप्शन आता है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, ठीक है। देखिए एक्सेप्शन आता है तो हमें डरना नहीं है, हमें समझ लेना है कि एक्सेप्शन क्यों आया है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि यदि आप किसी क्लास को किसी क्लास का रेफरेंस किसी दूसरे क्लास में स्टोर करना चाहते हैं, और पहली क्लास दूसरी क्लास की सब क्लास नहीं है, तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन जनरेट होता है। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है और हम लोग इस तरीके से ऐसे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? क्लास कास्ट एक्सेप्शन जनरेट होगा। क्लियर? जी सर। ओके। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, जब हम लोग एरे स्टोर करते हैं, किसी एरे को एक्सेस करते हैं, तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक एरे है, इंटीजर ए इज इक्वल्स टू इंटीजर ए ऑफ एरे इज इक्वल्स टू न्यू इंटीजर 5। हमने क्या किया? 5 का एरे बनाया, ठीक है। 5 का हमने एरे बनाया और हमने क्या किया? ए ऑफ 10 को एक्सेस कर रहे हैं। हमारे पास एरे के कितने हैं? 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और हम लोग एक्सेस कितना कर रहे हैं? ए ऑफ 10। तो क्या ये पॉसिबल है? हमारे पास कितने हैं? ये 5 ही हैं, 1 2 3 4 5, और हम लोग इसको 10वीं वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं, इंडेक्स ऑफ 10। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या आएगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। जी सर। तो जब भी हमें कोई ऐसे एरर्स आते हैं, तो हमें एरर्स को पढ़ के तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये एरर्स क्यों आ रहे हैं, तो ये एक्सेप्शंस क्यों आ रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग ये एक्सेप्शंस को ध्यान से देखते हैं। अब जैसे इल्लीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, इल्लीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शंस के एक कब आते हैं कि जब आप किसी मेथड को इनवैलिड आर्गुमेंट पास करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इंटीजर पास करना था, उसकी जगह हमने स्ट्रिंग पास कर दिया। नाम लिखना था, नाम के लिए हम लोगों ने एक मेथड को कॉल किया कि गेट नेम, और वहाँ पे स्ट्रिंग की जगह हम लोगों इंटीजर को पास कर दिया। तो नाम क्या किसी का 1 2 3 4 ऐसा नाम होगा क्या? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? इल्लीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन वहाँ पे जनरेट होगा। अब नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है फिर, ठीक है। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शंस कब आता है? कि जब किसी वेरिएबल में वैल्यू नल हो और उस वेरिएबल पर हम वैल्यूज़ एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं या उसकी लेंथ कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग एस,
ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्ट्रिंग एस को नल असाइन कर दिया है और हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस डॉट लेंथ। अब अगर उसकी वैल्यू नल है, अब उसकी वैल्यू अगर नल है तो उसकी लेंथ कैसे काउंट होगी, तो जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट होगा। ठीक है, क्लियर है ये? जी सर। रितिका जी आवाज़ नहीं आ रही आपकी, आप क्लियर है ये? ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। अब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि ये क्या है, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शंस, जहाँ पे हम लोग कोई गलत आर्गुमेंट अगर पास करते हैं किसी मेथड को तो वहाँ पे ये आता है इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शंस। लेकिन नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस कब आता है, जब किसी स्ट्रिंग वैल्यू को हम लोग नंबर में कास्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू ABC, ठीक है। अब इस ABC को हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं इंटीजर में, क्या ये पॉसिबल है? ABC को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग को अगर कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में तो ये पॉसिबल नहीं है। ABC कैसे कन्वर्ट होगा, मतलब पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से ये आएगा कि हाँ ये क्या है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है। ठीक है, जी अब जब हम लोग बात करते हैं कि जावा में सब कुछ एक क्लास में है, ठीक है। तो क्लास क्या है, क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। तो जैसे ये सारे क्लासेस है, एक्सेप्शन भी एक क्लास है, तो क्या हम हमारा भी एक एक्सेप्शन यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन बना सकते हैं? तो हाँ, हम जावा में यूज़र डिफाइन एक्सेप्शंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम एक्सेप्शंस क्रिएट करते हैं, यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जैसे एक्सेप्शन और एरर, ये जो दोनों क्लासेस है प्री डिफाइंड क्लासेस, ये किसकी ये किसकी चाइल्ड क्लासेस है, तो ये थ्रोएबल की चाइल्ड क्लासेस है, ठीक है। अगर हम लोग चेक एक्सेप्शंस को हैंडल करके यूज़र डिफाइन चेक एक्सेप्शंस को लिखना चाहते हैं, चेक एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए, तो हम एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करने, और अगर हमें रन टाइम एक्सेप्शन हैंडल करना है तो हम उसको रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करेंगे मीन्स क्या होगा, इनहेरिट करेंगे। रिपीट करते हैं, अगर हमें चेक एक्सेप्शंस को हैंडल करना है यूजिंग यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन को एक्सटेंड करेंगे, एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करेंगे एक्सेप्शन क्लास को। और अगर हम रन टाइम एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहते हैं थ्रू यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन, तो हम लोग कौन सा एक्सेप्शन क्लास एक्सटेंड करेंगे, तो रन टाइम एक्सेप्शन क्लास एक्सटेंड करेंगे। ओके, रन टाइम के लिए हमें कौन सा क्लास एक्सटेंड करना होगा, रन टाइम एक्सेप्शन, और चेक एक्सेप्शन के लिए कौन सा क्लास एक्सटेंड करना होगा, तो एक्सेप्शन क्लास, ठीक है। जी क्लियर है ये, या फिर से बताना है? फिर से बताना है? ओके, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। हमने एक क्लास लिया माई एक्सेप्शन नाम से, हमने एक क्लास लिया माई एक्सेप्शन नाम से, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं एक्सेप्शन क्लास, इस माई एक्सेप्शन क्लास ने एक्सटेंड किया एक्सेप्शन क्लास को, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन हैंडल करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे चेक एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे।
ठीक है। इस क्लास में हमने एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग str1, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग str1 है यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, और यहाँ पर देखिए ये क्या है, माई एक्सेप्शन। तो ये क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर कैसे हुआ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ये, क्योंकि इस मेथड का नाम और क्लास का नाम क्या है, एग्जैक्ट सेम है। तो ये क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर हुआ। अब ये आर्गुमेंट्स भी ले रहा है, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हुआ, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हुआ, ठीक है। इस वजह से ये क्या हुआ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने क्या किया, str1 इज इक्वल्स टू str2। str2 क्या है, ये जो है स्ट्रिंग वेरिएबल, जो कि एक फॉर्मल आर्गुमेंट है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और मेथड लिखी यहाँ पे, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग नाम से, और इस टू स्ट्रिंग को हमने क्या किया, रिटर्न किया एक एक्सेप्शन, ठीक है। और यहाँ पे हमने डबल कोट्स में लिखा माई एक्सेप्शन ऑकर, और ये जो str है ये उसको हमने, ये str की वैल्यू हमने उसे अपेंड कर दी, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं एग्जाम्पल क्लास में, क्लास एग्जाम्पल मेन मेथड में हमने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। यहाँ पर हमने लिखा है system.out.println स्टार्टिंग ऑफ ट्राई ब्लॉक। तो ये हमारा स्टार्टिंग ऑफ ट्राई ब्लॉक यहाँ तक तो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, हम लोगों ने क्या किया, एक्सेप्शन को थ्रो किया। क्या किया हमने, एक एक्सेप्शन को थ्रो किया, थ्रो, ठीक है। क्या थ्रो करना है, नया माय क्लास माय एक्सेप्शन, एक माय एक्सेप्शन का एक न्यू ऑब्जेक्ट थ्रो करो, ठीक है। अब न्यू ऑब्जेक्ट थ्रो करो, तो हमने क्या किया, उसको ब्रैकेट में एज आर्गुमेंट हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल पास कर दिया, दिस इज़ माय एरर मैसेज, ठीक है। ये मैसेज कहाँ गया, जैसे ही ये एक्सेप्शन थ्रो हुआ और ये मैसेज पास हुआ, तो ये कहाँ कलेक्ट हुआ, ये गया डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर में, यहाँ पर स्ट्रिंग str2 में ये मैसेज कलेक्ट हुआ, और जैसे ही str2 में ये मैसेज कलेक्ट हुआ तो str2 ने क्या किया, str1 को असाइन कर दिया, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये, ठीक है। ओके, क्लियर है ना। हेलो, हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, str2 यहाँ पर असाइन हो गया str1 को, मीन्स अब str1 में क्या वैल्यू है, जो कि str2 की वैल्यू थी वही str1 की वैल्यू है, दिस इज़ माय एरर मैसेज, यहीं पे आ गया, ठीक है। अब जब एक्सेप्शन थ्रो हुआ है, ठीक है, अब जब एक्सेप्शन थ्रो हुआ है तो ट्राई ब्लॉक में अगर एक्सेप्शन थ्रो होता है तो कहाँ कैच होता है, ये कैच ब्लॉक में, ठीक है। तो इस वजह से कहाँ क्या एग्जीक्यूट होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा कैच ब्लॉक, ठीक। और फिर हमने क्या किया, इस एक्सेप्शन को, ये जो एक्सेप्शन है कैच के अंदर, हमने क्या किया, माय एक्सेप्शन exp। अब exp ये जो रेफरेंस है माय एक्सेप्शन का, हमने यहाँ पे उसे प्रिंट किया।
अब अगर EXP को प्रिंट करते हैं तो EXP क्या करेगा, EXP किसको एक्सेस करता है, इन सभी को एक्सेस करता है। तो पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग ये भी एक्सेस हुआ, और जैसे ही ये एक्सेस हुआ तो उसने क्या किया, रिटर्न, और ये एक स्ट्रिंग मैसेज हमें प्रिंट करके दिया। तो रिटर्न हुआ ये माई एक्सेप्शन ऑकर, दिस इज़ माई एरर मैसेज। तो इस तरीके से हम लोग हमारा यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं और हैंडल भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, तो आज रुकते हैं यहीं, क्योंकि हमें एक नया टॉपिक कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे कल फाइल हैंडलिंग, सॉरी, हाँ, फाइल हैंडलिंग स्टार्ट करेंगे हम कल। और हमें कम से कम 2 या 3 लेक्चर्स लगेंगे उसके लिए, और हम लोग उसके आराम से देखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगले सेमेस्टर में भी काम आएगा आपको ये।